रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये रोटी आपका वेट बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं मल्टीग्रेन रोटी लो, हेल्दी है, और कुछ लोग कहते हैं गेहूं की रोटी ही बेस्ट है। पर असली सच क्या है? तो आज हम साइंस के बेस पर समझेंगे कि वेट लॉस के लिए गेहूं की रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी, दोनों में से कौन सी रोटी बेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी रोटी खाते वक्त कुछ ऐसे मिस्टेक करते हैं जिससे आपका फैट लॉस रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वरना आप अपनी रोटी से फैट गेन करते रह जाओगे, वो भी बिना जाने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सरस्वती। वेलकम है आपका खाना सही हेल्थ सही में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेहूं की रोटी और मल्टीग्रेन रोटी में डिफरेंस समझते हैं। गेहूं की रोटी बनती है सिर्फ गेहूं से, जिसमें फाइबर होता है, लेकिन मोस्टली आटा रिफाइंड होता है, यानी उसमें से कुछ न्यूट्रिशन निकाल दिए जाते हैं। मल्टीग्रेन रोटी नाम सुन के लगता है हेल्दी है, पर हर ब्रांड अलग होता है। कहीं पर मल्टीग्रेन सिर्फ नाम का होता है, 90% सिर्फ गेहूं और 10% सिर्फ अदर ग्रेन्स होते हैं। कहीं कहीं पर मिलते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ओट जैसे पावरफुल ग्रेन्स। मतलब इससे ये पता चलता है कि सब मल्टीग्रेन रोटी हेल्दी नहीं होती है। आप गेहूं की रोटी और मल्टीग्रेन रोटी खाते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं आपकी वो मिस्टेक जो आप गेहूं की रोटी और मल्टीग्रेन रोटी खाते वक्त करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, मल्टीग्रेन लेवल पर भरोसा करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से मल्टीग्रेन आटा लेकर आते हैं, वो भी उसके लेवल पर भरोसा करके, क्योंकि उनसे कोई ये कह देता है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओ क्योंकि वो हेल्दी होती है। और मार्केट में मल्टीग्रेन लेवल को देखकर मल्टीग्रेन आटा लेकर आते हैं। तो आपको क्या करना है, उस मल्टीग्रेन आटे के अंदर लेवल पढ़ो। मार्केट के मल्टीग्रेन आटे में आप ये जरूर चेक करो कि उसमें कम से कम 3 से 4 ग्रेन्स होने चाहिए, जैसे बाजरा, ज्वार, राई या फिर ओट्स। रोटी को लेकर आप जो दूसरी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि रोटी पर बहुत ज्यादा घी लगाना। रोटी खाते वक्त ये गलती सभी करते हैं कि रोटी को सॉफ्ट या टेस्टी बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा घी लगाते हैं। घी बॉडी के लिए हेल्दी जरूर होता है, लेकिन इसके साथ घी बहुत ज्यादा कैलोरी भी देता है। अगर आपको रोटी पर घी लगा के खाना पसंद है तो सिर्फ 1 चम्मच ही रोटी पर घी लगाएं, इतना घी काफी होता है। रोटी खाते वक्त आप जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि ब्रेकफास्ट में रोटी लेना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, ब्रेकफास्ट में रोटी खा लो, ये भी हेल्दी होता है। लेकिन क्या आपको पता है, मॉर्निंग के टाइम पर आपका जो शुगर लेवल होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, और वैसे भी रोटी के अंदर शुगर होता है। और जब आप रोटी को ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो भी मॉर्निंग में, तो इससे आपका शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। तो आप ब्रेकफास्ट में ओट्स, फ्रूट्स या फिर एग ले सकते हैं। रोटी आप सिर्फ लंच में लें। रोटी को लेकर आप जो चौथी मिस्टेक करते हैं वो ये है ड्राई रोटी खाना बिना सब्जी के। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राई रोटी खाते हैं बिना सब्जी के, और जब आप ड्राई रोटी खाते हैं बिना सब्जी के तो इससे आपके बॉडी में कार्ब्स ओवरलोड हो जाते हैं और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो अगली बार आपको क्या करना है, फाइबर रिच सब्जी के साथ रोटी लें ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। रोटी के साथ आप जो पांचवी गलती करते हैं वो ये है मार्केट रेडीमेड मल्टीग्रेन आटा यूज करना। जब आप मार्केट का रेडीमेड मल्टीग्रेन आटा यूज करते हैं तो उस आटे को बहुत ज्यादा प्रिजर्व किया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूटेन होता है। तो अपनी इस मिस्टेक को सही करने के लिए आपको क्या करना है, आप घर पर आसानी से मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। इसके लिए आपको 50% गेहूं, 20% ज्वार, 15% बाजरा, 10% रागी और 5% ओट्स, ये सारी चीजें मिलाकर आप घर पे ही होममेड मल्टीग्रेन आटा आसानी से बना सकते हैं। रोटी को लेकर आप जो छठी गलती करते हैं वो ये है कि ओवर कुक या फिर तंदूरी रोटी खाना। जब आप बहुत ज्यादा पकी हुई या फिर तंदूरी रोटी खाते हैं, क्योंकि ओवर कुक की हुई रोटी या फिर तंदूरी रोटी, इन दोनों को ही बहुत ज्यादा हीट में बनाया जाता है, और ज्यादा हीट में पकने की वजह से इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, मीडियम हीट पे बनी हुई रोटी लें और जो जली हुई रोटी होती है उसे अवॉइड करें। मिस्टेक नंबर 7 जो आप रोटी को लेके करते हैं, रोटी पर बहुत ज्यादा बटर लगा के खाना। जब आप रोटी पर बहुत ज्यादा बटर लगा के खाते हैं तो इससे रोटी टेस्टी तो लगती है, लेकिन इसके साथ ही आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि बटर में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप रोटी पर ऑलिव ऑयल या फिर 1 चम्मच के जितना घी लगा सकते हैं। इससे भी रोटी सॉफ्ट और टेस्टी बन जाती है, लेकिन रोटी पर घी आपको सिर्फ 1 चम्मच की जितना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इस तरीके से रोटी खाते हैं तो इससे आपकी रोटी टेस्टी और सॉफ्ट भी रहेगी और आपकी बॉडी में कैलोरी भी कंट्रोल में रहेगा। रोटी को लेकर ये गलती ज्यादातर लोग करते ही है कि रोटी का जो डो होता है उसे फ्रिज में 2 दिन तक रखना। जब आप रोटी के डो को फ्रिज में 2 दिन तक रखते हैं तो इससे डो के अंदर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, और इसके साथ ही उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो अपनी इस मिस्टेक के लिए अब आपको क्या करना है, डेली फ्रेश डो लगाएं और फ्रेश रोटी बनाएं। रोटी को लेकर मिस्टेक नंबर 9 जो आप करते हैं, व्हाइट आटा यूज करना, मैदा मिक्स आटा। व्हाइट आटा जो होता है, मतलब मैदा मिक्स आटा, उसका जो जीआई होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और जब आप इस आटे की रोटी खाते हैं तो इससे आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है।
इसलिए हमेशा रोटी के लिए 100% गेहूं का आटा ही यूज करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 10 रोटी को लेकर आप जो करते हैं, डिनर में 2 से 3 रोटी खाना। अगर आप भी डिनर में 2 से 3 रोटी खाते हैं तो आज से ये गलती करना बंद कर दे, क्योंकि रात में हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। इसलिए हमेशा डिनर में 1 रोटी प्लस फाइबर रिच सलाद लें। तो दोस्तों ये थी वो 10 मिस्टेक जो आप रोटी को लेके करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि गेहूं की रोटी और मल्टीग्रेन रोटी में से आपके लिए कौन सी रोटी बेस्ट है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपके लिए होममेड मल्टीग्रेन रोटी बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप सिंपल गेहूं की रोटी ले सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो आपके लिए ज्वार या बाजरे की रोटी परफेक्ट है। तो दोस्तों अब जब भी रोटी बनाओ तो आटे के इंग्रेडिएंट्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ आटे का नहीं बल्कि आपके फैट लॉस का भी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस तरीके की रोटी खाते हो, गेहूं की रोटी या फिर मल्टीग्रेन रोटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।